अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहूम हज़रत हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाहि अलैह का आमपुर की चौक मस्जिद में एक जुमे को जो बयान दिया गया था उसका एक हिस्सा पढ़ता हूँ, सुनिएगा। रियाकारों का अंजाम। चुनाचे क़यामत के दिन एक शहीद को खुदा ताला के सामने लाया जाएगा। फिर हक़ ताला उसको अपनी नियामतें बतलाएंगे जिनका वो इकरार करेगा। फिर सवाल होगा कि इन नियामतों के शुक्र में तूने क्या अमल किया। वो कहेगा, आए मेरे परवरदिगार, मैंने आपके रास्ते में जिहाद किया यहाँ तक कि शहीद हो गया। हक़ ताला फरमाएंगे कि तू झूठा है, तूने ये काम हमारे वास्ते नहीं किया बल्कि लोगों में बहादुर और शुजा मशहूर होने के लिए किया था। सो दुनिया में तुम्हारी तारीफ़ हो चुकी। फिर हुक्म होगा कि इसको औंधे मुँह जहन्नम में डाल दो। फिर एक आलिम को लाया जाएगा जिसने इल्म को हासिल करके दूसरों को भी पढ़ाया था और कुरान को अच्छी तरह पढ़ा था। हक़ ताला उसको भी अपनी नियामतें बतलाएंगे जिनका वो इकरार करेगा। फिर इरशाद होगा कि तुमने इन नियामतों के शुक्र में क्या किया। वो कहेगा कि मैंने इल्म हासिल किया और लोगों को सिखाया और आपकी खुशनुदी के लिए कुरान सीखा। इरशाद होगा कि तू झूठा है, बल्कि तूने महज इसलिए इल्म हासिल किया था कि लोग तुझे आलिम कहें और इसलिए कुरान पढ़ाता था कि लोग तुझे कारी कहें। सो दुनिया में तुम्हारी तारीफ़ हो चुकी। फिर इसके लिए भी वही हुक्म होगा। चुनाचे मुँह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये मौलाना साहब की गत बनी जो बड़े मुदर्रिस व मुफ्ती थे, जिनके हज़ारों आदमी मुरीद व मोतक़द थे और मुसाहफ़ा के वक्त उनके हाथ पैर चूमे जाते थे। फिर सखी को बुलाया जाएगा। हक़ ताला उसके सामने भी अपनी नियामतें गिनाएंगे जिनका वो इकरार करेगा। फिर सवाल होगा कि इन नियामतों के शुक्र में तूने क्या किया। वो कहेगा, आए मेरे परवरदिगार, मैंने कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ रुपये का खर्च करना आपको पसंदीदा था, मगर वहाँ आपके लिए बिला तामुल निहायत खुश दिली से रुपया खर्च किया। इरशाद होगा कि तू झूठा है, तूने ये सब कुछ महज इसलिए किया कि लोग कहें कि फ़लाँ शख्स बड़ा सखी है। बस दुनिया में तेरी तारीफ़ हो चुकी। फिर इसके लिए भी वही हुक्म होगा। चुनाचे उसको भी औंधे मुँह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सिर्फ सूरत का नाम दीन नहीं।